हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी ना अपने सपने को भूल चुके हो और कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो और ऐसी हरकतें जो कि आपके सपनों से तो जिनका 1% भी कोई लेना देना नहीं है, तो आपको मैं ये सारी बातें समझाने वाला हूं कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो। देखो ना, आपका ना इस दुनिया में आपके सपने के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ध्यान देना, आपने जो सपना देखा है ना, आप अगर उसे जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सपना पूरा हो और एक दिन आप उस उपलब्धि पर पहुंचे जो आप सपना देख रहे हो, तो उसके लिए ना आपको हार्ड वर्क करना होगा, आलस नहीं। आपको वो सारी हरकतों को छोड़ना होगा जो आपको आपकी गोल से दूर लेकर के जा रही है। देखो, आप अगर खुद अपने आप को रोक दोगे, आप अगर खुद ही अपने आप को रोक दोगे तो दुनिया की बिना कुछ किए ही जीत हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, मुझे रोकने वाले पड़े हुए हैं। आप लोग तो, मैं अभी बहुत बहुत आगे हूँ, मैं फेक नहीं रहा हूँ। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मुझे लोग रोकने की कोशिश कर सकते हैं, पहले जहाँ पर था ना वहाँ से मैं अभी बहुत आगे हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अभी शायद मेरे से कहीं ज़्यादा पीछे होंगे। हो सकता है कुछ लोग मेरे से आगे हों, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादातर लोग मेरे से पीछे हों। तो सोचो ना कि आपको लोग क्यों नहीं रोकेंगे। और अगर लोग आपको रोक रहे हैं और उसके बाद आप खुद ही कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सपना कभी पूरा ही ना हो, तो फिर बताओ क्या होगा। आप खुद के दुश्मन मत बनो। समझ रहे हो क्या इस बात को? आपको खुद का दुश्मन नहीं बनना है। देखो, किसी भी गलत काम को करने से पहले ये सोचना कि उससे आपके सपने पर क्या असर पड़ेगा। आपने एक ही तो सपना देखा है, उसको तो पूरा करो, उसके लिए जी जान से लग जाओ। सपना क्यों नहीं पूरा होगा? देखो, अभी आप गरीब हो, मान लो आप गरीब हो। ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही है ना कि 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी है। 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी को ना कभी ये मत समझना कि आप बहुत कामयाब हो या फिर लाइफ सेट है। कभी भी मत सोचना, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती किसी भी हाल में मत करना। 10-15 हज़ार रुपये ना दोस्त, सिर्फ जिंदगी स्ट्रगल के लिए होती है। 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी में मैंने भी वो लाइफ जी हुई है। अभी मैं उससे बहुत आगे हूँ, लेकिन 10 से 15 हज़ार रुपये मैं भी कमाता था। ये मैं फेक नहीं रहा हूँ आपके साथ, मैं इस चीज़ को महसूस कर चुका हूँ। 10 से 15 हज़ार रुपये में ना लाइफ कैसे कटती है। एक एक चीज़ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। और बड़ी चीज़ जैसे कि एसी लगी हुई है, ऐसी चीज़ें ना खरीदी नहीं जाती है 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी में। सोचना पड़ता है, 15 हज़ार रुपये सैलरी है, एसी खरीदने के लिए अगर 35 हज़ार रुपये की, 40 हज़ार रुपये तक की एसी है, तो 2 से 3 महीने की सैलरी मुझे लगानी पड़ेगी। मैं क्यों खरीदूँ इतनी महंगी चीज़ें और फिर गरीबी में गुजारा करना पड़ता है। ये मैंने लाइफ जी हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सारे सपने तब पूरे होते हैं जब आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपने सपना देखा है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। तब ऐसा होता है, लाइफ में सपने पूरे होते हैं। मेरे पीछे एक एसी लगी हुई है जिसकी यहाँ पर पाइप आपको दिख रही होगी, देख रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि ना अभी कुछ टाइम पहले तक मैं सोच भी नहीं सकता था कि एसी भी होगी मेरे पास कभी, या जब मैं छोटा था तो ऐसे सपने भी नहीं थे कि कभी एसी के कमरे में मैं रहूँगा। लेकिन अभी है, अभी वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी बहुत बहुत कम पर था और अभी मैं काफ़ी अभी बहुत आगे जा चुका हूँ। जहाँ पहले था ना 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी, उससे कहीं ज़्यादा आगे हूँ। तो ये सारे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पर जब मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाता था ना, तो लगता था कि यार क्या ही ज़िंदगी है, और जो लोग लाखों रुपए कमा रहे होंगे महीने के, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे। और जब अभी मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सच में मज़ा बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है कि कोई चीज़ मेरे को खरीदनी है तो मैं खरीद सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी लग्जरी चीज़ें हों, मैं खरीद सकता हूँ। अब मुझे स्ट्रगल नहीं करना है। जब मेरे पास में मेरी इनकम आ रही है, वो अगर लाखों में है, तो फिर 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये की चीज़ें खरीदनी हो, वो मेरे लिए क्या है? 40-50 हज़ार रुपये की चीज़ जो बंदा लाखों कमा रहा है, वो हर महीने 40-50 हज़ार रुपये की कोई चीज़ नहीं खरीदता है। लेकिन साल 2 साल में मैंने एक बार एसी खरीदा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि हर रोज़ मैं एसी ही खरीदूंगा या हर महीने खरीदूंगा। तो वो सारे पैसे मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल उड़ाने लग जाऊंगा। पैसे को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब और आगे आप बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा ही है कि मेरे पास अगर पैसे आ भी रहे हैं, तो मैंने एक बार एसी खरीदा, उसके बाद तो सारे पैसे मेरे बच रहे हैं ना। कितनी मेरी ज़रूरत है? 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर पाता हूँ महीने का। मैं बहुत बहुत अच्छे से खाता पीता हूँ। मुझे जो भी खाना होगा, किसी भी शॉप पर गया, खाया पिया, घर का खाना नहीं खाया, जो करना है वो किया, फिर भी मेरे पैसे बहुत सारे बच जाते हैं अगर मैं लाखों रुपये महीने की कमा रहा हूँ तो।
तो सोचो कि अभी जो आप लाइफ जी रहे हो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, कभी आप अगर लाखों रुपए कमाने लग जाओ तब आपकी लाइफ कैसी होगी। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। आप ना ऐसे समझ लो कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं और आप भी उनके बीच में खड़े हो। अब आपकी 15 हज़ार रुपये सैलरी है और बाकी सभी लोगों की भी 15 हज़ार रुपये सैलरी है। अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ, आपने कुछ ऐसा सीखा, कुछ ऐसी मेहनत की कि आपकी सैलरी 15 हज़ार से अब लाख पे हो गई है। तो आप ना उनसे ऊपर उठ जाओगे और आपका नज़रिया जो है उन सबसे बदल जाएगा। आप देखोगे ऊपर उठ करके उन सभी को। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि अब आप चेयर पर खड़े हो और सभी लोग जमीन पर खड़े हैं और वहां से आप लोगों को देखोगे कि लोग कितनी मारामारी कर रहे हैं अभी भी, लेकिन लोग वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए कामयाब होने के लिए। और फिर आप उनसे ऊपर उठ जाओगे। सिर्फ वहां पर जितने लोग होंगे, मान लो 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, आप सिर्फ उन 1000 लोगों से ऊपर नहीं उठे उस टाइम पर। आप भारत के करोड़ों लोगों से ऊपर उठ गए हैं जिन तक आपकी नजर नहीं जा रही है, लेकिन आप करोड़ों लोगों से आगे उठ गए हैं। समझ रहे हो क्या इस बात को? तो अगर आप 1000 रुपये भी अपनी पिछली सैलरी से इस सैलरी को 1000 रुपये भी आगे लेकर जाते हैं और उसके महीने फिर 1000 आगे जाते हैं अगले महीने में, तो आप हर महीने भारत के करोड़ों लोगों से आगे बढ़ रहे हो। इस बात को समझो। बेशक से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। समझ रहे हो क्या? तो सोचो कि आप अगर आलस कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कोई गंदी चीज कर रहे हो, किसी की लत लगाए बैठे हुए हो, या फिर किसी लड़की से लड़के से बात कर रहे हो, या फिर कुछ भी गलत कर रहे हो उसके साथ, या आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एक सपना देखा है, अगर आप उसे भी पूरा नहीं कर सकते हो, सोचो कि एक बात बताओ, किसी भी इंसान को क्या जिंदगी इस वजह से मिली है कि वो कीड़े मकोड़े की तरह अपनी जिंदगी को निकाल दे? नहीं मिली है ना। इसलिए आपको जिंदगी इसलिए मिली है इंसान की, ताकि आप बेहतर लाइफ जी सकें। आपको कभी भी कोई भी ऐसा दिन ना आए कि आपको अफसोस होए कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। समझ रहे हो क्या? ये सब कुछ तब होएगा जब आप मेहनत करेंगे। आपको एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी दिन इंसान की लाइफ में ना गिने चुने दिन होते हैं। लग रहा होगा कि बहुत सारे दिन होते हैं, शायद 1 लाख के आसपास भी मुझे तो लगता है कि नहीं होंगे, पूरे 1 लाख भी। समझ रहे हो क्या? पूरे 1 लाख भी आदमी के पास दिन नहीं है, आपके पास गिनती के दिन हैं। और उसमें से कोई एक दिन आप अगर ऐसे निकाल रहे हैं कि यार मैं इस धरती पर क्यों ही आया, नहीं होता तो ही अच्छा होता, आज ऐसी समस्या आ गई है, अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो शायद ये समस्या नहीं होती। ऐसा नहीं सोचना है। आपको खुद को उस लायक बनाना है ना कि कोई भी समस्या आए तो हंसते हंसते झेल लेना। खुद को इस लायक बनाना है। समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बोल दूं और आप सोचो कि किसी एक दिन चमत्कार हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं मेरे भाई, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। कभी भी किसी एक फील्ड में आपको सक्सेसफुल होने के लिए 8 से 10 साल लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के सक्सेस मिलती है, चाहे कोई भी फील्ड हो। आपको लग रहा होगा ना कि कोई इंसान किसी फील्ड में रातों रात कामयाब हो गया, नहीं, उसके पीछे की उसकी मेहनत को आप नहीं जानते हो। फिर कोई भी इंसान सक्सेस होने से पहले बहुत स्ट्रगल फेस करता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई जुए में रातों रात अरबपति बन जाता है, खरबपति बन जाता है, या फिर कोई लॉटरी लगती है, अरबपति खरबपति करोड़पति बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जुए में भी उसने कई लाख रुपए अपने पहले डुबाए होंगे, तब जाकर के उसकी एक लॉटरी लगती है। ये रियलिटी है जो आपको नहीं दिखती है। आपको सिर्फ ये दिखा कि कोई एक इंसान पर्टिकुलर राज्य का या फिर किसी देश का उसकी लॉटरी लगी और वो रातों रात अमीर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का स्ट्रगल आपको नहीं पता होगा कि उसने कितने रुपए अपने खर्च किए, ये कोई नहीं बताता है। और वो इंसान बेचारा कहाँ से आपको बताए? वो उस टाइम पर खुश होगा और उसके बाद वही अपना दर्द जान रहा होगा। तो कोई रातों रात किसी भी फील्ड में स्टार नहीं बनता है। आपको मैं जुआ खेलने के लिए या किसी भी चीज के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जुआ खेलने लग जाओ। ये सब गलत चीज है और रहेगी। आप वो करो जो आपके सपने के लिए जरूरी है। समझ रहे हो क्या? किसी भी फील्ड के आप अगर मास्टर बन जाओगे ना, तो आज जो आप लाइफ जी रहे हो 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी वाली, उससे कहीं ज़्यादा बेटर लाइफ जी पाओगे। और जब पैसे आते हैं ना, और जब शौक पूरे हो रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा। जब खुद के शौक पूरे हो रहे होते हैं ना, और उस टाइम पर आप उन लोगों को देखोगे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको फिर उनके लिए बुरा सा फील होगा। और ये आप सोचेंगे कि यार मैं वहाँ से आगे निकल के आ गया, तो ये लोग भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन निकल क्यों नहीं रहे हैं? तो उस टाइम पर जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ ना, आप भी उनको समझा सकते हो। समझो इस बात को। आप अगर आगे निकल जाओगे ना, तो आपकी लाइफ एकदम से ही चेंज हो जाएगी, एकदम से चेंज हो जाएगी। आप कभी खुद पर हंसोगे कि आप कैसी लाइफ जी रहे थे। कभी आपको एक कपड़ा खरीदने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन आज आप चाहो तो अपना खुद का कपड़े का शोरूम खोल सकते हो। समझ रहे हो क्या? होते हैं सपने पूरे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो सारे त्याग करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस जो आपने आज तक नहीं किए हैं।
कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने एक एक मिनट की वैल्यू को समझना होगा। जब कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे होंगे तो आपको उनको इग्नोर करना होगा, चाहे किसी भी टॉपिक पर बात चल रही हो, चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग बात हो, आपको इग्नोर करके अपने काम में लगना होगा। जब कहीं पर कोई आपकी बुराई कर रहा होगा उसको आपको इग्नोर करना होगा, ये सोच करके कि जब मैं अपना सपना पूरा कर लूँगा तो लोगों की बातें अपने आप फीकी पड़ जाएंगी। ये सारे सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। वो सारी बातें जिससे आपको मसाला मिल रहा है वो सब इग्नोर करना पड़ेगा, और वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसमें आप कामयाब हो सकते हो, जिसे करने की वजह से चाहे कितना भी दर्द होए, चाहे कैसा भी टाइम आए, चाहे कितने भी नींद लगे, आलस हो, कुछ भी हो, चाहे कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, आपकी फैमिली भी आपका साथ ना देना, फिर भी आप मेहनत करना। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ और बहुत 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 दिल से बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इस दुनिया में ना आपके सिवाय कोई भी नहीं है। इस दुनिया में आपके सिवाय कोई भी नहीं है, चाहे वो आपके माँ बाप, आपका भाई बहन, आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने अपनी वीडियो में दिया था बहुत पहले, और अब फिर से एक बार दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब ना एक घर में 3 बच्चे होते हैं ना, 3 बेटे हैं, मान लो 3 बेटे, उनमें से 2 बेटे कामयाब हो जाएंगे और एक बेटा कामयाब नहीं होगा ना, तो माँ बाप भी उस बेटे की बेइज्जती करते हैं, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे 2 बेटे बहुत लायक हैं और एक निकम्मा है। यानी कि माँ बाप भी भेदभाव कर देते हैं। अगर आप वहीं पर पड़े रह जाओगे ना और आगे नहीं बढ़ोगे तो विश्वास करो आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि माँ बाप से बढ़कर कुछ होता नहीं है, तो विश्वास करो कि एक टाइम ऐसा आएगा जब माँ बाप भी आपको धिक्कार देंगे। देखो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान ना अपनी फैमिली से रहता है। बाहर के लोगों से तो इंसान लड़ सकता है, निपट सकता है, लेकिन आप अपनी फैमिली से कैसे लड़ोगे? आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप कुछ बोल पाओगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला दोगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे? सोचो। तो इन सभी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को इतना लायक बनाओ कि कभी ऐसा दिन ना आए, वरना आपको ये महसूस दुनिया करा देगी कि आप इस दुनिया में अकेले हो। ऐसे ऐसे लोग होंगे ना आपके, जिन पर आप आंख मूंद करके आज भरोसा कर रहे होगे कि ये तो मेरा अपना है, वो ऐसा गद्दारी करेगा ना आपके साथ कि पांव तले से जमीन खिसकने वाली बात ना सच लगने लग जाएगी। फूट फूट करके रोगे और सोचोगे कि मैंने इस इंसान पर भरोसा क्यों ही किया। उस टाइम पर आपको ये अफसोस नहीं होगा कि आपने भरोसा किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो इंसान इतना गलत हो सकता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है, कि मेरी सोच का इतना ज़्यादा, मेरी विश्वास का इतना ज़्यादा फायदा कैसे उठा सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया में आपके सिवाय आपका कोई भी नहीं है। ये जंग आपको ही लड़नी है, आपको ही जीतनी है, आपको ही हारना है। गलत करोगे तो हारोगे, अच्छा करोगे तो जीतोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को बेहतर बनाओ। मेरा बस चले तो 1 करोड़ बार इस दीवार पर लिख दूँ मैं कि आप अपने आप को बेहतर बनाओ, लेकिन मेरे लिखने से सिर्फ टाइम खराब होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपको बेहतर बनाने के लिए कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि मैं मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं पर आसमान भी फटे ना तो भी मैं उससे साइड जा करके और दुनियादारी की टेंशन छोड़ करके सिर्फ अपने काम पर फोकस करूँगा। इस लेवल का आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से एक लड़की आई थी, पूरा देश, मैं हैरान हूँ कि पूरा देश ये सोच रहा है कि पाकिस्तान से लड़की क्यों आई। एक बात बताओ कि क्या आपका ये काम है कि आप देखो वो लड़की क्यों आई, कैसी है, या फिर किस लड़के से बात करे, भाड़ में जाए, उसकी जैसी नीयत है वो आई, आपको उससे क्या लेना देना है। हमारे देश में जांच एजेंसियां जांच करेंगी, न्यूज वाले पता है क्या टीआरपी के लिए इतना गिर जाते हैं, कुछ भी दिखाने लग जाते हैं। और लोग, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कोरोना वायरस जब आया था अपने देश में, कोविड आया था, पता है क्या, कोविड से लोग जितना परेशान थे ना, उससे कहीं ज़्यादा न्यूज़ चैनल वालों की वजह से परेशान थे। ये सच्चाई है, विश्वास करो, मान लो। आप उन चीज़ों पर सिर्फ फोकस मत करो जो आपको दिखाया जा रहा है। न्यूज़ चैनल वाले 1 नंबर के कमीने इंसान होते हैं। न्यूज़ चैनल वाले 1 नंबर के कमीने होते हैं कमाई के मामले में। वो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कौन इंसान यहाँ पर किसका टाइम लग रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को भी। वो बस अपनी कमाई के लिए आपको कुछ भी दिखा रहे हैं। देखा है आपने, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखा आपने, हद है यार कि आज के टाइम पर न्यूज़ चैनल वाले गुफाओं में जाकर के रावण की तलाश कर रहे हैं। देखा है, ये रियलिटी है ना। देखा होगा आज के टाइम पर जाकर के गुफाओं में भूत की तलाश कर रहे हैं।
वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई भी इंसान आपको किसी भी तरह से आपका टाइम खराब कर सकता है। वो लोग क्या कर रहे हैं इससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों देख रहे हो उसको। आपको पता है क्या, ये सच बात है कि आज के टाइम पर रावण आपको मिलेगा गुफाओं में, उसके कंकाल वगैरह मिलेंगे, और मिल भी गए तो उससे क्या लेना देना है आपको। देखो इस दुनिया में ना ऊपर वाला भी आकर के ना और कभी आपको यूं ऊपर उठा नहीं देगा, आपको सक्सेस नहीं बना देगा। ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको मेहनत करना है, आपको दुनियादारी की बातों में नहीं पड़ना है यार। ये जिंदगी एक बार मिली है आपको, उसमें आप क्यों दुनिया की बातों में। हर एक इंसान के पास एक अपना अलग ही लाइफ है, अलग किस्सा है। आपको आपके लिए ये जरूरी है क्या कि आप हर किसी के किस्से को सुनो। पाकिस्तानी लड़की अगर इंडिया में आ रही है, इंडिया की लड़की भारत से पाकिस्तान जा रही है, उससे आपका क्या लेना देना है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। जिस दिन आप कामयाब नहीं होगे, जिस दिन आप गिर रहे होगे ना, कोई नहीं उठाएगा। मैंने देखा रिश्तेदारों को धोखा देते हुए 500 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए मैंने देखा है लोग मुकर जाते हैं। सोचो इतने गिरे हुए लोग हैं जो 500 रुपए के लिए मुकर जा रहे हैं, जवान दे करके जवान से मुकर जा रहे हैं। आप क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो। जब आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं दे सकते हैं तो एक पाकिस्तानी लड़की से आपका क्या लेना देना है, किसी और इंसान से आपका क्या लेना देना है, न्यूज चैनल वाले आपको क्या दिखा रहे हैं उससे क्या लेना देना है। आप कहीं पर भी अपना 1 मिनट भी फालतू में वेस्ट मत करो। कोई नहीं चाहता है कि आप कामयाब हो, हर कोई सिर्फ अपने आप को बनाने में लगा हुआ है। और उसके बाद भी अगर आप अपना ही टाइम खराब कर रहे हो, अपने आप को इधर उधर की बातों में फंसा रहे हो ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी फैमिली वाले भी आपको निकम्मा कहेंगे। इंडिया में एक कल्चर है, शादी में दहेज वाली बातें खूब होती है। देखा है क्या, खूब दहेज वाली बातें होती हैं। मैं दिल से एक बात बोल रहा हूँ, सुनना। जो लड़का है वो सक्सेसफुल है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप एक बात दिल से बताना, उसको दहेज की क्या जरूरत है। मैं हूं, अगर मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी लाखों की कमाई है, तो मेरे को दहेज की क्या जरूरत है। कोई अगर मेरे को 5 लाख रुपए देगा, मैं उससे क्या कर लूंगा बताओ। दिल पे हाथ रख करके बताना, मैं उस 5 लाख का क्या कर लूंगा। मेरी लाखों की कमाई है, मैं कुछ साल काम करूं तो शायद वो करोड़ों में हो जाए, तो मैं 5 लाख रुपए का क्या करूंगा। किसी के 5 लाख रुपए से मेरा क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर इसका एक और पहलू बताता हूँ। मान लो मैं गरीब हूँ, मेरी कमाई बहुत कम है और मेरी हरकतें ही अच्छी नहीं है, मैं जुआड़ी हूँ, नशेड़ी हूँ, कुछ भी अलग अलग उल्टे पुल्टे काम कर रहा हूँ। आप बताओ मुझे इस एंगल से देखो कि मुझे अब 5 लाख रुपए दहेज मिल जाएंगे तो मैं उसका क्या कर लूंगा। जब मेरा दिमाग ही खराब है, जब मैं यहाँ वहाँ पर अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, अपने पैसे खराब कर रहा हूँ, पैसे बढ़ाने की बजाय और उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा हूँ, तो उस 5 लाख रुपए को तो मैं यूं ही डुबा दूंगा। तो फिर इस यहाँ पर भी दहेज क्यों देना। लेकिन इंडिया में लोग खुद कुछ करते नहीं है और उनको दहेज चाहिए। समझ रहे हो क्या। इसका सीधा सीधा आपकी लाइफ से बहुत बड़ा पॉइंट जुड़ा हुआ है। आप दहेज क्यों ले रहे हो, आप अपने आप को खुद को इतना लायक क्यों नहीं बना रहे हो कि ऐसा दिन आए कि आपको किसी की भी लड़की लेकर के आ रहे हो, या आपकी बहन कहीं पर जा रही है तो वहां पर उसको रिस्पेक्ट मिले, ना कि पैसे की बातें हों। ये सब कुछ यार तब होगा जब आप लोग लायक बनोगे, समझो मेरी बात को। वरना किसी के दहेज पा लेने से, किसी के पैसे लूट लेने से, किसी माँ बाप को परेशान कर देने से ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाता है। मैं भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, भगवान कसम मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा है कि उसको दहेज मिला हो और उसने किसी अच्छे काम में पैसे को लगाकर और वो अमीर बन गया हो। हुआ है क्या आपकी नज़र में कहीं ऐसा, बताओ। नहीं हुआ है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, दहेज मिलेगा, एक घर बनवा लोगे, एक गाड़ी खरीद लोगे। गाड़ी खरीदने से, घर बनवाने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग होता आप में तो आप दहेज नहीं लेते। इस बात को मेरी समझो। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है ना, तो आपको वो सारी चीजें भूलनी पड़ेंगी। आप ईमानदारी से ही आगे बढ़ सकते हो, छल कपट से नहीं। किसी के पैसे लूट लो, हड़प लो। देखा है आपने कि कोई बेईमान इंसान हो और वो बहुत आगे बढ़ जाए। लगता होगा आपको कि बेईमान इंसान बहुत आगे बढ़ते हैं। कभी ध्यान से देखना, असल में एक बिजनेसमैन आगे बढ़ता है, बेईमान इंसान नहीं। और बिजनेसमैन जो सच में बिजनेसमैन है ना, कभी कंपनी देखना जो ब्रांड है, एक इतनी सी कंपनी में कमी दिख गई ना और हल्ला हो गया उसका, तो वो तुरंत हक पका करके ना उस ब्रांड को सुधारने में लग जाएगा कि नाम ना खराब हो जाए। जो सच में बिजनेसमैन है, जो सच में एक जेन्युइन मैन है, वो कभी कुछ गलत करके आगे नहीं बढ़ेगा। वो अपनी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ते हैं, वो अपने तरीके से बढ़ते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेटर बना करके आगे बढ़ते हैं। लूट करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आपने देखा है कोई गंदा प्रोडक्ट आ रहा हो और वो बहुत आगे बढ़ जाए, नहीं। जिसको जनता ने नकार दिया वो आगे नहीं बढ़ सकता, जो जनता को पागल बना रहा है वो आगे नहीं बढ़ सकता।
आप सच में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप ईमानदारी से ही आगे बढ़ सकते हो। पहली बात तो आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके मन में डर रहेगा कि जब भांडा फोड़ होगा, जब खुलासा होगा तब क्या होगा। दूसरी बात यह है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जिसने जनता का विश्वास नहीं जीता ना, वो कभी आगे नहीं बढ़े। देखा है आपने हमारे देश में जो नेता हैं, पॉलिटिशियन है, पता है क्या, हमारे देश के नेताओं की एक मैं बहुत बड़ी कमी बता रहा हूँ। मुझे राजनीति में इतना सब इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश की जनता ना हर बार नेता को सिर्फ इस वजह से चुनती है कि वो काम करेगा, लेकिन नेता राजनीति करते हैं। पता है क्या, कोई भी इंसान एक आम इंसान भी ना देश का प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन तब जब वो राजनीति ना करके काम करे। जनता कभी भी किसी भी इंसान को, नेता को इसलिए नहीं चुनती है कि वो राजनीति बेहतर करे, इसलिए चुनती है कि बस वो काम बेहतर करे। जनता को राजनीति समझ में नहीं आती है दोस्त। असल में मैं आपको बता रहा हूँ, जनता को राजनीति नहीं समझ में आती है। जनता राजनीति के लिए नहीं किसी को चुनती है। देश के 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको संविधान के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी। किस अनुच्छेद से क्या हो रहा है किसी को नहीं पता होगा। जनता को पॉलिटिक्स से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जनता को बस चाहिए कि नेता बने और काम करे ईमानदारी से। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है ना कि नेता लोग ईमानदारी से काम ही नहीं करते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि हम फिर से अगला इलेक्शन आएगा और जीत जाएंगे। क्यों जीतोगे? आपको जनता ने राजनीति करने के लिए चुना है क्या? जनता ने इसलिए चुना है कि आप काम करो। तो समझ रहे हो क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ में आप शॉर्टकट लेकर के, इधर उधर की बातें करके, कुछ भी करके, गलत सलत करके आप आगे नहीं बढ़ोगे। सामने बेशक से मेहनत आप कर रहे हो, जज करने के लिए आपको पूरी दुनिया पड़ी हुई है। आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो प्रोडक्ट आप खुद तो नहीं खरीद सकते हो, दुनिया ही खरीदेगी ना आपके प्रोडक्ट को। तो आप दुनिया से लड़ नहीं सकते हो। पूरी दुनिया से किस किस से लड़ोगे? बेहतर आपके लिए है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना दो। वैसे ही आपके लिए ये है कि आप दुनिया में किसी के ऊपर मत देखो कौन क्या कर रहा है, आप अपने आप को बेहतर बनाओ। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो इस बात को मेरी समझो। सच में कामयाब होना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा, और शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। जब रात में सब टाइम पास कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, नींद पूरी कर रहे होंगे, 8 की बजाय 10 घंटे लोग सोते हैं, उस टाइम पर आपको काम करना पड़ेगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे आपको सो करके काम चलाना पड़ेगा, तब जा करके सक्सेस मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें मेरी आपको समझ में आई होंगी। ये जो सारी बातें मैं बोलता हूँ ना, विश्वास करो यार, मेरा बस चलता था कि मैं खुद आपको आकर के और कामयाब बना देता। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ कि सच में मेरा बस चलता तो मैं भारत के हर एक इंसान को कामयाब बना देता। लेकिन मेहनत हर किसी को करनी पड़ेगी, हर एक इंसान को, तब जा करके हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। भगवान ने हमको जीवन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हर रोज चमत्कार करे और फिर कामयाब बनाने लग जाए लोगों को। भगवान ने हमें जीवन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम सभी को खुद को कामयाब होना है, समझ रहे हो क्या? इसलिए मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अपने ऊपर ध्यान दो, किसी और के ऊपर नहीं। किसी भी फालतू चीज़ में मत इंक्लूड रहो जिससे आपका 1 मिनट भी खराब हो रहा है उसको छोड़ दो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जरूर सब्सक्राइब करना।